हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी काफ़ी अच्छे और मज़े में होंगे। मैग्नेट ब्रेन्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के लिए हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम कर रहे हैं हमारा कक्षा 4 का हिंदी पाठ्यक्रम। इसी क्रम में हम पहुंच चुके हैं हमारे पाठ 10 पर, जो कि एक कविता है कैमरा। पिछले वीडियो में हमने इस पाठ का व्याख्या पूरी कर ली थी। पुराने वीडियोस को देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं या फिर इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए, अब इस वीडियो में हम करने वाले हैं इस पाठ का अभ्यास, इसके प्रश्नोत्तर। तो चलिए देखते हैं। बातचीत के लिए पहला प्रश्न, आपके घर में सबसे पुरानी फोटो किसकी है, उसके बारे में बताइए। क्या प्रश्न है? आप अपने घर में माता पिता से बोल करके एल्बम निकालिए और एल्बम में देखिए कि सबसे पुरानी फोटो किसकी है। हो सकता है वह पिताजी की हो या आपके दादा दादी की हो या फिर उनके माता पिता की हो। पुरानी से पुरानी फोटो किसकी है उसके बारे में आप बताइए कि वह कैसी है। वह ब्लैक एंड वाइट होगी, वह उसमें कैसे लोग हैं, क्या उसमें वेशभूषा है, थोड़ा पहनावा भी तरीका उस समय अलग चलता था। तो यह सब आप बता सकते हैं। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न, आप किन किन अवसरों पर फोटो खिंचवाना पसंद करते हैं? किन किन अवसरों पर हम फोटो खिंचवाते हैं? हम त्योहारों पर या कहीं जाते हैं तब हम फोटो खिंचवाना पसंद करते हैं। हम त्योहार, शादी, जन्मदिन, कहीं बाहर घूमने जाने पर फोटो खिंचवाना पसंद करते हैं। ठीक है बच्चों। तीसरा प्रश्न, आप कहाँ कहाँ घूमने गए हैं और वहाँ आपने क्या क्या देखा है? क्या आपने वहाँ अपनी कोई फोटो ली है? कक्षा में अपने सहपाठियों को बताइए। आप जहाँ भी घूमने गए हों वहाँ पर कैसे सुंदर दृश्य हैं, उनकी आपने तस्वीरें अवश्य ली होंगी। जैसे कहीं शिलोंग, दार्जिलिंग या फिर असम या फिर इधर गुजरात, समुद्र तट, अपने दक्षिण भारत में केरल आदि जगह पर आप, या फिर उत्तर भारत में मनाली, केदारनाथ आदि जगह पर कहीं गए हैं, वहाँ पर आपने चित्र अवश्य खींचे होंगे। वहाँ के चित्र आप अपने सहपाठियों को बता सकते हैं। ठीक है, जहाँ भी आप गए हैं उसके बारे में। आजकल विद्यालयों में, बैंक में, घरों में कैमरे का प्रयोग होने लगा है। आपके अनुसार ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आप जानते हैं हर जगह कैमरा लगा होता है? क्यों लगा होता है कैमरा? जी हाँ, सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए विद्यालयों, बैंक और घरों में कैमरे का प्रयोग सुरक्षा की दृष्टि से किया जाता है। क्या होता है, जब भी यदि हम दुकान बंद करके या फिर विद्यालय में बंद करके गए या फिर कोई अन्य घटना न घट जाए, इसको नज़र में रहे, इसकी दृष्टि में रखने के लिए हम कैमरे का प्रयोग करते हैं। कहाँ पर? विद्यालय में, बैंक में और घरों में भी चोरी ना हो जाए आदि इन कारणों से। चलिए, अब आता है अगला पाठ, अगला अभ्यास पाठ के भीतर। पाठ के भीतर हमने क्या पढ़ा, इसको हम देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों को उपयुक्त पर सही चिन्ह लगाइए। सही का चिन्ह लगाना है हमें इस प्रकार से। ठीक है बच्चों। चलिए, नया कैमरा कौन लेकर आया था? नया कैमरा क्या छोटू लाया था? नहीं, छोटू के लिए उसके चाचा लाए थे। जी हाँ, चाचा पर हम सही का निशान लगा देंगे। अगला प्रश्न, कविता के अनुसार जब कागज पर रूप आ जाता है तो मन क्या कह उठता है? मन वाह क्या बात है, ऐसा कहीं कविता में लिखा था? नहीं, कविता में बहुत खूब, नहीं, ऐसा भी नहीं लिखा था। कविता में लिखा था क्या ही खूब, मन कह उठता क्या ही खूब। इस पर सही का निशान लगा दीजिए। चलिए, कविता में बड़के भैया किसके लिए प्रयोग किया गया है? आपने यदि वह व्याख्या पूरी तरह से सुनी होगी तो मैंने आपको बताया था कि बड़के भैया किसके लिए कहा गया है। जी हाँ, बड़े भाई के लिए। बड़के भैया शब्द का उपयोग किया गया है बड़े भाई के लिए। अगला, कविता में किसे अपना मित्र समझने के बारे में कहा गया है? जो कविता की अंतिम पंक्ति थी उसमें कहा गया है समझो इसको अपना मित्र। किसको अपना मित्र समझना है? कैमरे को। जी हाँ, कैमरे पर सही का निशान लगा दीजिए। अब अगला, किसने किससे कहा? किसने कहा और क्या कहा, किससे कहा? यहां पर हमें कुछ वाक्य दिए हुए हैं, वह किसने कहे और किससे कहे यह हमें पता करना है। बैठ यहां खींचूंगा फोटो, यह कहा था चाचा ने, और किससे कहा था? छोटू से, है ना। दूसरा वाक्य क्या है? यह क्या है चक्कर, छुपा हुआ क्या इसमें पेंटर? कैमरे के अंदर पेंटर है, ऐसा किसे लगा था? ऐसा लगा था छोटू को। छोटू ने कहा था चाचा से, है ना। यह वाक्य इन्होंने इनसे कहे थे। ठीक है बच्चों। चलिए, अब सोचिए और लिखिए। यहां पर आपको अपनी सोच और समझ से उत्तर देना है। जब चाचा नया कैमरा लेकर आए तो उन्होंने छोटू से क्या कहा? क्या कहा उन्होंने छोटू से?
जब चाचा नया कैमरा लेकर के आए तो उन्होंने छोटू से कहा, जल्दी आकर यहाँ बैठ, मैं तेरी फोटो खींचूंगा, मैं तेरी फोटो निकालूंगा, यहाँ पर आकर बैठ जा। ऐसा चाचा ने कहा। चाचा ने कैमरे की कार्यप्रणाली को कैसे समझाया? जब छोटू को क्या लगा कि इसके अंदर कोई पेंटर है, तो चाचा ने क्या कहा, यह तो रोशनी, प्रकाश और छाया का खेल है। चाचा ने कैमरे की कार्यप्रणाली के बारे में समझाया कि यह प्रकाश और छाया का खेल है, जिसके कारण ही यह सुंदर चित्र उभर कर आता है। ठीक है बच्चों। प्रश्न 3, कविता में कैमरे की कौन कौन सी विशेषताएं बताई गई हैं? क्या क्या विशेषताएं बताई गई हैं कैमरे की? कैमरे की किसी भी व्यक्ति या वस्तु का हूबहू प्रतिरूप यानी कि चित्र कागज पर उतार सकता है। कोयल, कौवा, गौरैया, दादी हो या फिर बड़े भैया या फिर अम्मा ही क्यों ना हो, क्लिक करते ही इनकी छाप कैमरे पर आ जाती है ना। जो जैसा है कैमरा बिल्कुल उसका हूबहू वैसा ही चित्र, वैसा ही फोटो खींच लेता है। यह हमारा मित्र जैसा है, क्योंकि हम जैसा फोटो खींचना चाहें वैसा ही सुंदर चित्र यह हमें दे देता है। तो यह विशेषताएं कैमरे के बारे में हमें कविता में पढ़ने को मिली। ठीक है बच्चों। चलिए, यह क्या है चक्कर, छिपा हुआ क्या इसमें पेंटर? यह पंक्ति किसके द्वारा कही गई और क्यों कही गई? यह पंक्ति तो छोटू के द्वारा कही गई। छोटू ने कैमरे द्वारा खींचा हुआ अपना चित्र देखकर कहा, क्योंकि उसे ऐसा लगा था कि मानो किसी ने, पेंटर ने अंदर बैठकर हूबहू उसका एक चित्र बना दिया हो। तो उसे क्या लगा कि अंदर कोई पेंटर बैठा हुआ है। अब आगे 5वां प्रश्न क्या है, कविता के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नया कैमरा चाचा लाए, दरवाजे से ही चिल्लाए। यहां पर क्या आ जाएगा, ही। अगला, मीठा गाती है, कौन मीठा गाती है? कोयल मीठा गाती है। कहाँ गया जल्दी आ छोटू, बैठ यहां खींचूंगा फोटो। कैमरे ने कैसा चित्र खींचा? अब यहां पर देखिए, मात्रा का खेल है सारा। आपको यह पता होना चाहिए कि छोटे ऊ की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा कब और कहां उपयोग करनी है। हुबहू नहीं, हूबहू, यह सही उच्चारण है इसका। बड़ी ऊ की मात्रा लगती है इसमें, हूबहू। ठीक है बच्चों, छोटे ऊ की मात्रा गलत हो जाएगी। चलिए, अब आती है भाषा की बात। हमारी भाषा को सुधारने के लिए यह अभ्यास हमें दिया जाता है। नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों से विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखिए। जिनके नीचे रेखा खींची गई है उनके विपरीत अर्थ वाले शब्दों को, उल्टे अर्थ वाले शब्दों को हमें रिक्त स्थान में लिखना है। आइए लिखते हैं, जल्दी आकर फोटो खिंचवाइए। जल्दी का उल्टा क्या होता है, देर। देर मत कीजिए। बड़े भैया ने किसे बुलाया, छोटे भाई को पुस्तक दी। हमें किसी की बुराई न करके, बुराई का उल्टा भलाई, भलाई करनी चाहिए। शत्रु का उल्टा होता है मित्र। शत्रु को भी मित्र बनाना महानता का गुण है। किसका गुण है, महानता का। तो यह हो गए विपरीत अर्थ वाले शब्द। ठीक है बच्चों। चलिए, अब अगला है कविता में आए नाम वाले शब्द यानी कि संज्ञा। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं और उनकी विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो हमारी कविता में भी कुछ नाम आए थे, कुछ संज्ञा का प्रयोग हुआ था और कुछ विशेषण भी आए थे जो विशेषता को बताते हैं। चलिए आइए हम उन शब्दों को देखते हैं। कौन कौन सी संज्ञा शब्द उपयोग हुई थी कविता में? ये सारी, जैसे कि चाचा, कैमरा और फुलवारी, ये सब नाम हैं। चाचा यानी पापा के छोटे भाई, कैमरा एक वस्तु का नाम है और फुलवारी जहां पर फूल लगते हैं उसे कहते हैं फुलवारी। यह सब हो गई संज्ञा। वहीं पर विशेषण शब्द क्या होते हैं, जो विशेषता बताते हैं। जैसे कि सुंदर, कोई भी चीज सुंदर है, यह विशेषण है। नया भी उसकी विशेषता है, तो यह भी एक विशेषण है। और मोटा पतला, यह भी उसकी एक विशेषता है। तो मोटा पतला, ये हो गए आपके विशेषण शब्द। ठीक है बच्चों। चलिए अब आगे, नीचे पहिए में कुछ वर्ण और मात्राएं दी गई है। यहां पर देखिए, इस पहिए में कुछ वर्ण यानी कुछ अक्षर और कुछ मात्राएं दी हुई हैं। उन वर्ण और मात्राओं को मिला करके नए शब्द बनाइए, जैसे कि चाचा, खेल आदि यहाँ पर हमें बना करके, और देखिए कि कितना अधिक से अधिक प्रयोग किया जा सकता है। चलिए आइए बनाते हैं। कौन कौन से इसमें से बन सकते हैं? इसमें से बन सकते हैं चाचा, खेल, कोमल, चाय, बॉल,
काम, बाल, मेला और बेला, ये सारे शब्द यहां से बन सकते हैं। च में आ की मात्रा 2 बार लगा दीजिए, चाचा, है ना। ब में आ की मात्रा और मिला दीजिए, ल से बन गया बाल। इसी प्रकार से हम मिला करके इतने शब्द बना सकते हैं, चाचा, खेल, कोमल, चाय, बाल, काम, मेला और बेला। ठीक है बच्चों, आइए आगे बढ़ें। अब यहां देखिए, एक वर्ग पहेली हमें दी हुई है। यहां पर वर्ग पहेली में पारिवारिक संबंधों का बोध कराने वाले शब्द हैं। पारिवारिक संबंधों का बोध कराने वाले मतलब जिनसे हमारा पारिवारिक संबंध है, जैसे कि चाचा, चाची, दादा, दादी, पापा, मम्मी आदि। यह शब्द कैसे हैं? पारिवारिक संबंध का बोध कराने वाले। ऐसे शब्द कुछ इस वर्ग पहेली में दिए हुए हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए काका। आइए उन शब्दों को ढूंढते हैं, उन शब्दों को खोजते हैं। कौन कौन से शब्द हैं? सबसे पहला तो है काका, दूसरा शब्द है ये रहा चाची, फिर क्या है? फिर है भैया, ये रहा भैया, फिर है दादा, ये रहा दादा, फिर मिलेगा हमें दादी, यहां पर दादी। अपनी पेंसिल उठा लीजिए और पुस्तक में इस प्रकार से गोला लगाते जाइए। फिर आ जाएगा मामी, ये रहा मामी। अब आया माताजी, ये रहा माँ से माताजी। मिल गया बच्चों। आगे क्या है? आगे है मौसी। मौसी कहाँ है? मौसी, ये रही मौसी, यहां पर मिल गया मौसी। अगला शब्द आएगा, मौसी के बाद आएगा मौसा। और भी शब्द कौन कौन से इसमें आएंगे? जैसे कि पिताजी, फिर आएगा इसमें ताऊ, ये यहां पर भाभी। इसी प्रकार से फूफा, बुआ, ये सारे शब्द हमें यहां पर वर्ग पहेली में मिलेंगे। और शब्द क्या है यहां पर? जैसे आ गया मामा, फिर इसी से हमें मिल जाएगा, यहां पर मिल जाएगा जीजा, यहां मिल गया नानी, इसी से मिल गया नाना, है ना। इतने सारे शब्द हमें यहां पर मिल गए। तो ये इन सारे शब्दों को आप अपनी वर्ग पहेली में भी ढूंढ लीजिए और इन्हें लिख लीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ें। चलिए अब क्या है? समान तुक वाले शब्दों पर सही का चिन्ह लगाइए। हमें तुक मिलानी है, जैसे कि इनकी जो बोलने की तुक है वही उसी से मिलता हुआ अगर जो शब्द है उस पे हमें सही का निशान लगाना है। मित्र से मिलता जुलता क्या है? इतर नहीं। चित्र और कार्य में से क्या मिलता है? कार्य सही मिलता है, कार्य पर सही का निशान लगा दीजिए। वैसे ही मेल से क्या मिलता है? मेला, रेल या फिर खेल। खेल सबसे उचित मिलता है, तुक इसकी सबसे अधिक बैठती है, खेल पर सही का निशान लगा दीजिए। वैसा, वैसे का कैसा कैसा मिलेगा? वैसा कैसा, कैसा पर लगा दीजिए निशान। लाए और खाए, खाए पर सही का निशान लगा दीजिए। इस प्रकार से हमने तुक मिलाने वाले शब्द देख लिए। अब आगे देखते हैं कविता से आगे। हमें सेल्फी लेते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? कक्षा में सहपाठियों के साथ ये बात चर्चा कीजिए। तो कक्षा में जब हम सेल्फी जब हम लेते हैं, आपने सेल्फी तो ज़रूर ली होगी, मोबाइल में सेल्फी हम लेते ही हैं, हम सभी लोग लेते हैं, लेकिन उसमें कुछ सावधानियां रखनी होती हैं। जैसे कि हमें सेल्फी लेते समय ऐसी जगहों पर नहीं जाना चाहिए जहां पर गिरने या फिर चोट लगने का खतरा हो, जैसे कि पहाड़ी क्षेत्र, रेलगाड़ी की पटरी या फिर नदी नाले के आसपास, तालाबों के आसपास। इन जगहों पर नहीं जाना चाहिए, यहाँ पर खतरा हो सकता है, हमें चोट आ सकती है। ठीक है बच्चों, इसे हमें सावधानी रखनी चाहिए। अगला, प्राचीन समय में जब कैमरा नहीं था तब चित्र कैसे बनते थे? आपको क्या लगता है कि पुराने समय में जब कैमरे नहीं हुआ करते थे तब कैसे बनाते होंगे लोग चित्र? जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। चित्र हाथों से बनाए जाते थे, ब्रश की मदद से, कलर पेंट की मदद से कागज पर उकेरा जाता था और पत्थर, लकड़ी, मिट्टी आदि से मूर्तियां भी बनाई जाती थीं। जब कैमरा नहीं था तब विभिन्न प्रकार के रंगों और ब्रश का उपयोग करके दीवारों पर या फर्श पर चित्र बनाए जाते थे। पत्थर, मिट्टी या लकड़ी की मूर्तियां भी बनाई जाती थी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ें। आंख भी एक कैमरे की तरह काम करती है, क्या आप इस बात से सहमत हैं? इस विषय पर कक्षा में चर्चा कीजिए। आपको क्या लगता है? हमारी आंख को देखिए, हमारी आंख में भी एक लेंस होता है, बिल्कुल कैमरे की तरह। वह भी हमें प्रकाश और छाया के ही
मेल से एक चित्र बनाकर देता है जो कि हम देखते हैं, है ना। आंख भी कैमरे की तरह ही काम करती है, यह बात एकदम सही है। कैमरे की तरह ही हमारी आंख में स्थित लेंस हमें पास या दूर की चीजों को देखते समय प्रकाश को केंद्रित करने में मदद करता है। एक इस प्रकार से लेंस होता है, जब प्रकाश पड़ता है तो वह उसे केंद्रित करके एक जगह पर दिखाता है और वहां पर तस्वीर बन जाती है। यदि यहां पर कोई लड़का खड़ा है तो उसी का चित्र यहां पर बन जाएगा हमारी आंखों के अंदर, है ना। इस प्रकार से आंखों के अंदर आंख भी एक कैमरे की तरह कार्य करती है। चलिए, दिए गए चित्रों का उनके सही नाम से मिलान कीजिए। यहां पर कुछ चित्र दिए गए हैं, इन्हें हमें सही चीजों से, सही नामों से मिलाना है। सबसे पहला यह क्या है, आपने इसे देखा होगा, यह होता है ड्रोन कैमरा। अगला क्या है, यह है कैमरा, इसको तो सब पहचानते हैं। ये वाली है सेल्फी स्टिक, आप में से बहुत सौ ने इसे तो जरूर देखा होगा। इसे कहते हैं वीडियो कैमरा, यह वीडियो शूटिंग में काम आता है। शादी आदि बड़े बड़े कार्यक्रमों में आपने इसे जरूर देखा होगा। और यह तो है मोबाइल कैमरा, इसे तो सब जानते हैं, सभी अपने घर में उपयोग करते हैं, यह मोबाइल कैमरा। इस प्रकार से आप इन्हें मिला लीजिए। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ें। चलिए, अब पुस्तकालय से आपको अपने विद्यालय के पुस्तकालय में तो अवश्य जाना है। पुस्तकालय में जाकर किसी अन्य स्रोत से कैमरे से संबंधित अन्य जानकारी एकत्रित कीजिए। यह कार्य तो आपको स्वयं करना पड़ेगा। और क्या करना है, शिक्षक की सहायता से अपने देश से संबंधित ऐतिहासिक महत्व के चित्रों को खोजकर उनके बारे में जानकारी एकत्रित कीजिए। जैसे कि महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रीय पिता हुए, है ना। सुभाष चंद्र बोस नेताजी के नाम से जाने गए, शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव आदि, यह ऐतिहासिक महत्व रखने वाले इनके चित्र हैं। यह हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं। इनके चित्र को खोजकर इनके बारे में आप जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब आपको इस गतिविधि में क्या करना है, शिक्षक की सहायता से इस कविता को कक्षा में नाटक रूप से प्रस्तुत कीजिए। आप अपना अपना किरदार कर लीजिए, एक कोई कैमरा बन जाए, कोई चाचा बन जाए, कोई छोटू बन जाए। इस प्रकार से अलग अलग अभिनय करके नाटक रूप से इसे प्रस्तुत कीजिए अपने कक्षा में। ठीक है बच्चों, यह भी एक रोचक गतिविधि है, बहुत आनंददायक। चलिए, अब कैमरे से संवाद। आपकी बातचीत यदि कैमरे से हो तो आप उससे क्या क्या बातें करेंगे, अपनी कल्पना से नीचे दी गई चित्रकथा को पूरा कीजिए। आइए इस चित्रकथा में हम कुछ वाक्य भरें, कुछ डायलॉग भरें। नमस्ते कैमरा, भैया कैसे हो? कैमरे ने कहा, मैं ठीक हूं, आप कैसे हो? अब आप कैमरे से क्या कहेंगे? हम छुट्टियां मनाने शिमला जा रहे हैं, क्या आप हमारे साथ चलोगे? आपने कैमरे से पूछा, क्या आप हमारे साथ चलोगे छुट्टियां मनाने शिमला? तो कैमरे ने क्या कहा, हाँ हाँ, मैं तुम्हारी सुंदर तस्वीरें खींचूंगा और मुझे बहुत मजा आएगा। क्या कहा कैमरे ने, कि मैं भी तुम्हारी सुंदर तस्वीरें खींचूंगा और मुझे भी बहुत मजा आएगा। तब चिंता जताते हुए, यहाँ पर चेहरे देख करके ऐसा लग रहा है कि वह चिंतित हैं, तो हम क्या लिखेंगे, लेकिन आपकी खींची तस्वीरों की तो फिल्म निकलवा कर उन्हें फोटो को छपवाना पड़ता है, छपवानी पड़ेंगी वो फोटोज तो। तब कैमरे ने क्या कहा, हाँ, लेकिन इन फोटो को एल्बम में लगाकर तुम अपने यादगार पलों को कभी भी जी सकते हो। जब आप फोटो को कैमरा में से फोटो निकाल लेंगे, छपवा लेंगे, फिर उन्हें आप एल्बम में लगा सकते हैं और उन्हें आप उन पलों को, यादगार पलों को कभी भी देख सकते हैं, उन्हें वापस से जी सकते हैं। तब बच्चे खुश हो गए, क्या बोले, यह तो सही है, एल्बम में लगी फोटो हम देखने का आनंद कुछ और ही होता है। तब कैमरे ने कहा, तो फिर पक्का है, पक्का रहा, चलो हम सब मिलकर शिमला की यादें संजोएंगे, है ना। यह हो गया एक छोटा सा संवाद कैमरे और आपके बीच में। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ें। अब यहाँ पर आपकी कलाकारी की बात है। आपको एक फोटो फ्रेम बनाने का तरीका यहाँ पर बताया गया है। कैसे फोटो फ्रेम बनानी है, दो अलग रंगों की। आपने आइसक्रीम तो जरूर खाई होगी, आइसक्रीम की जो डंडियां होती हैं उन्हें एकत्रित कर लीजिए। लगभग 4 से 5 या 6 आप आइसक्रीम की डंडियां एकत्रित कीजिए, उन्हें कलर कर लीजिए। इस प्रकार से अलग अलग रंग, यहाँ पर हरा और गुलाबी बताया गया है, आप अन्य कलर भी कर सकते हैं और उन्हें इस प्रकार से जमा करके इन्हें फेविकॉल या गम की मदद से चिपका लीजिए। आपकी फोटो फ्रेम तैयार हो गई। अब इसके अंदर आप कोई भी फोटो लगा सकते हैं और ये बहुत सुंदर लगेगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर
आपको एक चित्र दिया हुआ है। अब इस चित्र को यहाँ पर आपको पूरा करना है और इसमें रंग भी भरना है। इसे देख करके यहाँ पर बनाइए और इसमें रंग भरिए। ये आपको बहुत ही आनंददायक गतिविधि होने वाली है आपके लिए। चलिए, अब हमारा अभ्यास हो गया पूर्ण, लेकिन जैसा कि हमारे काफ़ी सारे पाठ के भीतर दिया हुआ है, हम अभ्यास के बाद एक और कविता पढ़ते हैं। इसी तरह इस पाठ में भी हमें एक और कविता दी गई है छोटी सी, सुन इमली के दाने सुन। हम इमली के दाने से कुछ बातचीत कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम इमली के दाने से बातचीत? चलिए पढ़ते हैं। सुन इमली के दाने सुन, सुन इमली के दाने सुन, तुझे गली में पाया था, झुककर तुझे उठाया था। हम क्या कह रहे हैं इमली के दाने से? कि हमने तुझे गली में पाया था और हमने तुझे उठा लिया था। कैसे? झुककर। तुझे गली में पाया था, झुककर तुझे उठाया था। सोचा तुझे उठा करके मिट्टी तले दबा करके, चुपके से रख छोड़ूंगा, कुछ दिन यूं ही देखूंगा। क्या क्या सोचा था हमने? कि मैं तुझे उठा करके मिट्टी के नीचे दबा दूंगा और फिर चुपके से छोड़ दूंगा और कुछ दिन यूं ही देखूंगा कि यह क्या हो रहा है इस मिट्टी के इस बीज के साथ, इमली के दाने के साथ क्या हो रहा है। फिर जब बारिश आएगी मिट्टी नम हो जाएगी, अंकुर बन तू फूटेगा, खुली हवा में झूमेगा। क्या हम सोच रहे थे? इमली के दाना क्या होगा? जब बारिश आएगी तो मिट्टी गीली हो जाएगी, नमी आ जाएगी मिट्टी में, तब वो अंकुरित हो जाएगा, वो बीज फूट करके उसमें से पौधा निकल आएगा। खुली हवा में झूमेगा, वह पौधा निकल आएगा और खुली हवा में उसे बड़ा हो जाएगा, वह झूमेगा। फिर पौधा बन जाएगा, दिन दूना बढ़ जाएगा, और वह पौधा दिन दूना बढ़ जाएगा और पेड़ बन जाएगा। किसका पेड़ बन जाएगा? इमली का, क्योंकि जो दाना है वह भी इमली का है, तो इमली का पेड़ बन जाएगा। फिर तुझ पर फल आएंगे, हम भी इमली खाएंगे। इमली बहुत चटपटी और खट्टी खट्टी बहुत अच्छी लगती है खाने में, तो वैसा ही यहाँ पर कह रहे हैं कि हम वो बीज लगा देंगे और फिर वह बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे वह छोटे से अंकुर से एक पौधा बनेगा, पौधा से पेड़, और उस पेड़ पर फल आएंगे और फिर हम भी इमली खाएंगे। पर बचकर तू निकल गया, हाथों से तू फिसल गया, जब तक मेरी मति जागी, तुझे गिलहरी ले भागी। क्या हुआ? जैसे ही हमने वो इमली का दाना उठाया, वह तो हाथ से फिसल गया और नीचे गिर गया, और जितनी देर में हम देख पाते, क्या हुआ? तुझे गिलहरी ले भागी। कोई गिलहरी ही, यहाँ देखिए चित्र में, गिलहरी ही लेकर के भाग गई इमली का दाना, और हम उसे लगा ही नहीं पाए, है ना। तो इस प्रकार से यह एक बहुत ही सुंदर कविता हमें यहाँ पर रमेश तेलंग द्वारा दी गई है। रमेश तेलंग जी इसके रचयिता हैं। तो हमने पढ़ ली यहाँ पर इमली के दाने सुन, ये कविता, और इसी के साथ हमने पूर्ण कर लिया हमारा पाठ का अभ्यास। अब यहाँ पर हमें कविता के साथ और भी कुछ दिया हुआ है, ठहाके दिए हुए हैं। ठहाका क्या होता है? मैंने आपको बताया था ना, ठहाका मतलब होता है जोर जोर से हंसना, मतलब चुटकुले। यहाँ पर हमें कुछ चुटकुले दिए हुए हैं जिसे पढ़कर हमें बहुत मजा आएगा। आइए कुछ चुटकुले देखते हैं। ब्लेसी और मीता के बीच में यह बातचीत है। ब्लेसी, तुम आकाश के तारे गिन सकती हो? मीता, अभी तो बहुत अंधेरा है, दिन की रोशनी में गिनकर बता दूंगी। क्या बोल रहे हैं कि अभी तो बहुत अंधेरा है, लेकिन दिन की रोशनी में क्या कोई तारे गिन सकता है? नहीं गिन सकता। तो यह तो चुटकुला बन गया। माता जी, सोनू, मैंने कहा था पूजा के लिए धूप ले आना। तब सोनू ने क्या कहा? लाता कहां से माँ, आज तो दिन भर बादल छाए रहे। क्या कह रहे हैं कि माता जी ने कहा था धूप ले आना। अरे सूरज की धूप थोड़ी ना कहा था, जो धूप बत्ती होती है पूजा में सामग्री यूज होने वाली वह। लेकिन सोनू ने क्या कहा? आज तो दिन भर बादल छाए रहे, धूप कहां से लाता। चलिए अगला है, बताओ। राहुल कह रहा है, बताओ ऐसा कौन है जो शेर से नहीं डरता? ऐसा कौन है जो शेर से नहीं डरता? रश्मि बोली, शेर का बच्चा। शेर का बच्चा शेर से भला क्यों डरेगा? हाँ, है ना। अध्यापक विद्यार्थी से पूछता है, तिनके का बहुवचन क्या होगा? तिनका होता है, उसका बहुवचन होता है तिनके, लेकिन विद्यार्थी ने क्या कहा? बहुत सारे तिनके मिलकर तो एक झाड़ू बन जाएंगे, तिनके का बहुवचन हो गया झाड़ू। हाँ। चलिए अगला है संदीप और प्रमोद की बातचीत। प्रमोद, तुम चींटियों के पीछे क्यों जा रहे हो?
प्रमोद चींटियों के पीछे भाग रहा है। क्यों भाग रहे हो प्रमोद? प्रमोद कहता है यह देखने के लिए कि माँ ने मिठाई कहाँ छुपा कर रखी है। चींटियाँ मिठाई पर जा रही हैं तो प्रमोद उनके पीछे पीछे जा रहा है, माँ ने मिठाइयाँ कहाँ छुपाई हैं। वाह, कितने रोचक चुटकुले देखे। इसी के साथ हमने पूर्ण कर लिया हमारा पाठ 10। इसी के साथ हमने हमारा यह अभ्यास पूर्ण कर लिया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम हमारा अगला पाठ पढ़ेंगे। अन्य वीडियोस को देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स का यूट्यूब चैनल, मोबाइल एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इन सारी गिवन बोर्ड्स के लिए। ई नोट्स और ई बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।